Hello Vivekians, how are you all? I hope you all are fine at home. Welcome to the maths class. So today our topic of discussion is factor theorem. So in the previous video you had discussed remainder theorem, right? रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था. नाउ आज हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम. बट फैक्टर थ्योरम क्या होती है इसको समझने से पहले हमें ये समझना है कि फैक्टर क्या होता है, राइट? सो टेल मी, इफ आई आस्क यू कि क्या आप 20 को इस तरह से लिख सकते हैं दैट 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 और 20 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 और 20 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1. दिस इज हाउ यू कैन राइट 20. सो इट मीन्स कि 2 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? 20 मिलेगा. तो कैन आई से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 20. 2 20 का एक क्या है? फैक्टर है. अब फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 मिलेगा और वो नंबर है 10. सिमिलरली 4 is a factor of 20. That means अगर मैं 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 20 मिलेगा. सिमिलरली 5 is a factor of 20. मीन्स अगर मैं 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तब भी मुझे क्या मिलेगा? 20. तो इन शॉर्ट हमने क्या समझ लिया? What is the meaning of word factor? Factor is a number which when multiplied by some other number will result into the given number. अगर कोई नंबर 20 का फैक्टर है तो उस नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए. कैन आई से दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 20? क्या 3 20 का फैक्टर है? क्या 3 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 20 आता है? नहीं आता. तो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20. फैक्टर वही नंबर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने से आपको किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आपको रिजल्टेंट नंबर मिले. और जो ये रिजल्टेंट नंबर है इसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल कहते हैं. विच मीन्स आई कैन से दैट 20 इज अ मल्टीपल ऑफ 5. 25 का मल्टीपल है. मीन्स 20 आता है. 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 20 आ सकता है. तो फैक्टर वर्ड का मतलब समझ में आ गया. अगर मैं किसी नंबर को किसी दूसरे दो नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो वो दोनों नंबर्स उसके क्या हैं? फैक्टर. और सिर्फ 2 नहीं, अगर मैं 20 को ऐसे लिख दूं दैट 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5. 3 नंबर्स का प्रोडक्ट हो गया तो तीनों नंबर्स इसके क्या हैं? फैक्टर्स हैं. एंड 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, राइट? सो जब भी आप किसी नंबर को ब्रेक डाउन कर सकते हो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में तो वो सभी नंबर्स क्या होते हैं? उसके फैक्टर्स होते हैं, राइट? ये तो हो गई नंबर्स की बात. द सेम रिजल्ट कैन अप्लाई टू पॉलिनोमियल्स ऑल्सो. देखते हैं कैसे. नाउ सी, अगर मैं ऐसे लिखूं दैट px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये एक पॉलिनोमियल है. कैन आई राइट दिस पॉलिनोमियल एज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 पॉलिनोमियल्स? हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं ना आप प्रीवियस क्लासेस में. सो हम इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं. सो आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस
6x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 4x एंड 8. सो आई होप मिडल टर्म स्प्लिटिंग इज क्लियर टू यू. अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग में कोई भी प्रॉब्लम है, देयर इज़ नथिंग टू वरी. जब हम नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन डिस्कस करेंगे तो हम ज़रूर एक बार मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना भी दोबारा से सीखेंगे. सो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 की मिडल टर्म स्प्लिटिंग की तो मुझे ये रिजल्ट मिला. मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के इक्वल है ये. एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 को मैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पॉलिनोमियल्स लिख सकती हूँ. सो कैन आई से दैट x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8. वाई? बिकॉज x माइनस 4 को अगर मैं x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 मिलेगा. एंड फैक्टर क्या होता है? अगर उस गिवन नंबर को या गिवन पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे हमें ये नंबर मिल रहा है, ये पॉलिनोमियल मिल रहा है, तो ये इसका क्या है, फैक्टर है. सिमिलरली x माइनस 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. नाउ यू हैव स्टडीड रिमाइंडर थ्योरम, राइट? आपने अभी लास्ट वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी और उसमें मैंने आपको फैक्टर्स, पॉलिनोमियल्स के लिए मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करना भी सिखाया था. सो हाउ डू वी यूज़ डिवीजन एल्गोरिदम इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स? px इज इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx. px हो गया डिविडेंड, gx हो गया डिवाइजर, qx हो गया कोशेंट और rx हो गया रिमाइंडर. Now what if due to any reason this remainder becomes 0? अगर ये रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा? px is equals to gx into qx plus 0. So px is equals to gx into qx. 0 तो लिखेंगे नहीं. Now, px can be written as product of these two polynomials. Therefore, these two polynomials are the factor of px. हमने अभी यहाँ पे यही सीखा था कि अगर आप किसी भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ अदर टू नंबर्स या पॉलिनोमियल्स लिख सकते हो तो वो उसके फैक्टर हैं. Therefore, इस कंसेप्ट के हिसाब से gx is a factor of px. This is factor theorem. Factor theorem क्या कहती है? That if remainder is 0, then the divisor जो gx है, it is a factor of the dividend. Simple अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो हम कहेंगे अगर रिमाइंडर 0 है, डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का क्या होगा, फैक्टर होगा, राइट? नाउ इन केस इफ योर डिवाइजर इज ऑफ द फॉर्म x माइनस a, जैसे हमने अभी पिछली बार रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था. सो अगर आपका px तो है डिविडेंड, अब जो डिवाइजर है वो gx की जगह वो किस फॉर्म में है, x माइनस a की फॉर्म में है, इनटू qx प्लस rx. तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा था कि अगर ऐसा केस आ जाए तो जो रिमाइंडर है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, pa. This is what we had studied in our last video, that if divisor is of this form, x minus a form, then how do we find the remainder? By putting the value of a in place of variable. pa is the remainder in this case. तो यानी कि अगर x माइनस a इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. दैट मीन्स pa शुड बी 0. तो यहाँ से हम फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट लिख सकते हैं. क्या हो गई इसकी डेफिनेशन? दैट x माइनस a विल बी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इफ
पी ए इज ज़ीरो, मतलब रिमाइंडर इज ज़ीरो, और इस केस में रिमाइंडर तो पी ए ही होता है, तो इफ पी ए इज ज़ीरो, राइट. सो इन शॉर्ट व्हाट वी हैव लर्नड ड्यूरिंग दिस factor theorem, we have learned that any polynomial will be factor of other polynomial if remainder will be 0, right. And reverse is also true. अगर remainder 0 है तो वो factor माना जाएगा, right. अगर factor given है तो आप खुद assume कर सकते हैं कि remainder 0 होगा. अगर remainder 0 given है तो आप खुद assume कर सकते हैं कि वो polynomial जो है वो फैक्टर है डिविडेंड का. अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. यूज फैक्टर थ्योरम टू चेक वेदर जीएक्स मतलब ये पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स, ये पॉलिनोमियल, और नॉट. क्या जीएक्स पीएक्स का फैक्टर है या नहीं. सो जीएक्स पीएक्स का फैक्टर कब होगा, अगर इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0. तो हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर सकते हैं, बट सिंस दे हैव सेड यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो हम क्या फाइंड करेंगे, रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम. सो व्हाट डज रिमाइंडर थ्योरम से, दैट इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल देन पी ऑफ ए इज द रिमाइंडर. तो यहाँ पे आपके पास जी एक्स है x प्लस 2, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली -2. नाउ लेट्स फाइंड p ऑफ a, दैट इज p ऑफ -2. ये -2 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे. सो वी गेट -2 क्यूब प्लस 3 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6. जब हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, वट एवर वी गेट विल बी आर रिमाइंडर. सो लेट्स सी, -2 raised to power 3 is -8 प्लस 3 इंटू -2 raised to power 2 is 4 minus 5 into -2 10 sorry plus 6. So you get -8 plus 3 into 4 is 12 minus 10 plus 6. -8 plus 12 is 4. 4 minus 10 is -6. -6 plus 6 is 0. So P of A is 0, which means remainder is 0. And if remainder is 0, then we can say that yes, Gx is factor of Px. Right? This is what we have studied in the factor theorem, कि अगर आपने रिमाइंडर फाइंड किया और रिमाइंडर 0 आया, then it is factor of Px. Let's discuss one more question. Next question. Find the value of k if x minus 1 is a factor of this polynomial. x minus 1 इस polynomial का factor है. इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड करूं, देन रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज फैक्टर तो वही होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0. नाउ लेट्स सॉल्व दिस. हाउ वी विल फाइंड रिमाइंडर व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस a फॉर्म. तो हमारा जो पॉलिनोमियल है दैट इज इक्वल्स टू, दिस इज द पॉलिनोमियल. तो हमने यहाँ पे डिवाइड करना है बाय x माइनस 1. तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1. सो वी विल फाइंड p ऑफ 1. यहाँ x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे. k की जगह 1 नहीं पुट किया. यू रिमेंबर दिस थिंग, वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज x, तो x की जगह ही 1 पुट करना है आपने. सो 4 इंटू 1 का क्यूब 1 हो जाएगा. 4 प्लस 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1 माइनस 4 प्लस k. दिस इज नाउ, सिंस दिस इज द फैक्टर, तो जो p ऑफ a आना चाहिए था दैट शुड बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0. सो k इज इक्वल्स टू -3. So whenever any polynomial is given to be the factor of the other polynomial, then the remainder should be put equal to 0. Yes.
Now, let us discuss one last question for today's topic. Find a if x minus a is a factor of this polynomial. So, the polynomial given to you is x cube minus a square x plus 2. Now, it is to be divided by which polynomial? X minus a. So when it is to be divided by x minus a, so what should be the value of x? Put it equals to 0. X is equals to a. Therefore, when it is factor, p of a should be equal to 0. फैक्टर का मतलब यही होता है ना, रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर तो p ऑफ a होता है. यहाँ x की वैल्यू क्या आई आपके पास? a. So in your polynomial, in place of x, we will put a. So x cube will become a cube minus a square into x. तो x की जगह पे क्या आ गया? a plus x. x की जगह पे क्या आएगा? a plus 2. Now since this is factor of this polynomial, therefore this remainder, जो हमने remainder निकाला है, that should be equals to 0. So हम इसको solve कर लेते हैं. a cube minus a square into a will again be a cube, a plus 2. This should be equals to 0 because given है कि वो factor है. Now a cube and a cube cancel, so a plus 2 equals to 0, so a equals to minus 2. So this is all for today's topic. I hope you have understood the key points very well. What is the meaning of the factor? Number 2, what is factor theorem? That if the remainder comes out to be 0, that is if the PA comes out to be 0, then GX is the factor of PX. And where do we use this factor theorem? This is also clear to you. So now what you have to do is you have to practice a lot for this topic as well as for the previous topic, that was remainder theorem. The assignment for same has been uploaded on the school website. So don't forget to practice a lot, and also you can note down the questions that we have discussed in this video in your notebook itself. So that will also help you a lot. See you next time with next topic of chapter polynomials. Till then, keep practicing. Bye.